जय माता जी। राम राम सीताराम। सुबह सुबह है ना 7 बजा है अभी तो। सींग बढ़िया है ये खेत में भी, ये रिंग के पास ही है। इधर हमारे महादेव कष्ट लगा रहा है, यो ना हमारा महादेव बढ़िया घोड़ा है और दौड़ भी बढ़िया लगाता है। ये कभी रुकेगा नहीं, जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। ये पूरी रिंग भी घूमेगा और तूफान जैसा नहीं, बढ़िया चाल चलता है। कपार में एक फूल है और चारों पैर ब्लैक है। आपको लगेगा तो ये चांद घोड़ा है, बहुत बढ़िया घोड़ा है। हमारे पिताजी बोलते थे, ये जो ब्लैक घोड़ा वाला घोड़ा बोलते हैं इसको हमारे, ब्लैक हो कभी थकते नहीं, रुकने वाला घोड़ा नहीं होता, हैवी घोड़ा होता है। हैवी बॉन्ड का घोड़ा भी है और दौड़ भी बढ़िया लगा दे और समझदार भी इतना है। देखो ये आ रहा है तो कान भी उसका प्योर मारवाड़ी का है और चलता भी बढ़िया है। माँ का नाम है लक्ष्मी, माँ का बाप का नाम है प्रभात और ये उदयपुर पैलेस लाइन का है। आपको लगेगा तो ये सांड घोड़ा है। तो ये 19 तारीख आई थी तब, ये 2 साल और 4 मंथ का हुआ है। अभी ये 2 दांत इसने कर लिया है, 2 दांत अभी किया है, एक किया है, 2 नहीं, तो एक पड़ा हुआ है, एक तो भी है। तो बढ़िया घोड़ा है। देखो इसकी ये दौड़ने के स्टाइल तो बढ़िया है। तो भाई साहब आप घोड़ा देखते रहिए। यह हमारा फार्म है, इधर ये 12 रूम है ना, इधर 12 रूम है इसमें। यहाँ ऑफिस भी हमारी है और इधर हमारा महादेव है और ये उदयपुर पैलेस लाइन का है। बढ़िया घोड़ा है। देखो जी, बे बहु दौड़े, बे बहु दौड़ो ना, हवरो दौड़ो दियो। 8-10 घूमरा आम ने पास 8-10 हैं। ये घोड़ा आप दौड़ाते हैं ना तो उल्टा सीधा ही दौड़ाना चाहिए दोनों तरफ। अभी तो ये सर्दी का टाइम है ना, तो इसको बढ़िया दौड़ाना चाहिए, 1-1 घंटा दौड़ाना चाहिए। जो नर घोड़ा होता है ना, ये ना नर घोड़ा होता है उसको देखो, देखो उल्टा घुमा रहा है। उल्टा ज़्यादा नहीं घूमेगा। देखो बढ़िया रफ्तार से चलता है। वहाँ से उसको वापस ये साइड, एक साइड ज़्यादा इसको पसंद आता है। अपने ये बाएं और पैर के काम करते हाथ से, डाबा और बाएं से, तो इसमें यही फ़र्क है कि ये साइड ज़्यादा, देखो उधर वापस चला जाता है ना। ये साइड दौड़ता रहेगा। आप जितनी देर दौड़ाएंगे इतना देर, आप 2 घंटा दौड़ाएगा तब ये दौड़ेगा, रुकेगा नहीं। आप बोलेगे ना कि रुक जाइए, तभी ये रुकता है। हमारे तूफान को कभी रुकने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, इतना आरसू घोड़ा है। कैसा है भाई सभी ना, कैसा है। ये किसी को नॉर्वे जाना है तो बढ़िया है, नॉर्वे में पगार भी बढ़िया है, 2,88,000 और डेनमार्क में 4,32,000 है। और नॉर्वे में वेयर हाउस का काम है और डेनमार्क में CNC ऑपरेटर चाहिए। तो ऐसा है भाई साहब ये काम। मैं थोड़ा आपको आगे भी अपडेट देता हूँ। और ये नॉर्वे में वेयर हाउस का काम है, क्या ना, वेयर हाउस का काम है। उसमें क्या, वेयर हाउस तो जो गोडाउन होता है ना देसी भाषा में, अपने इंडियन भाषा में, तो गोडाउन होता है। गोडाउन में काम होता है, वहाँ कोई सब पैकिंग ही करना होता है। कोई 15 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। ये वेयर हाउस नॉर्वे में है और पगार भी वहाँ बहुत बढ़िया है। 3,000 यूरो है, खाना पीना रहना सब उसी का है। और अभी
ज़्यादा बंदा भी कम नहीं पड़ रहा है भाई साहब। किसी को जाना है तो ये 50 बंदा चाहिए तो वहाँ हो गया है 30 के आसपास मेरा, और कोई और भी होगा। तो आपको जो जाना है तो ये 1 तारीख तक ही चलेगा, उसके बाद तो बंद कर देगा, क्योंकि यूरोप का देश है। तो ये हमारी जो एजेंसी है वो भी यूरोप में है, इधर कहाँ नहीं है, पोलैंड में है। और वो थाईलैंड और श्रीलंका से मंगवा लेते हैं। तो किसी को जाना है तो जल्दी करना। और ये लंदन के पास ही है, वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो लंदन से भी बढ़िया है, कनाडा से भी बढ़िया है। आज हमारे एक मंजू बहन है कनाडा, तो उसको भी शाम को फ़ोन आया था, तो बोल रही है राम भाई इतना पगार इधर भी नहीं मिलता कनाडा में भी। वो इधर रसोई काम कर रही है, यानी कि घर घर जे के। तो ये बोल रही थी, तो मैं बोलता हूँ ये वेयर हाउस में आप जाए, और बढ़िया है वेयर हाउस, पगार भी बहुत बढ़िया है। इसमें लेडीज़ और जेंट्स कोई भी चलेगा, 20 साल से 45 साल, यानी कि 20 से 45 तक, और लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसमें चलेगा। और आपको वहाँ काम करना पड़ेगा महीना में 22 दिन, 4 रविवार और 4 शनिवार वहाँ छुट्टी मिलती है। और उसमें भी आप काम करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा, यानी कि ओवर टाइम भी वहाँ मिलेगा, और उसके थोड़ा ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। और दूसरा ये ड्रेन मार्ग है, ड्रेन मार्ग में CNC ऑपरेटर चाहिए, और इसमें हमेशा 7 घंटा ही काम करना पड़ेगा आपको, और 4,32,000 पगार है। उसमें ऑपरेटर चाहिए, कंप्यूटर का ऑपरेटर आता है, बहुत है इधर। और ये ड्रेन मार्ग में 12 लाख चाहिए, 13 लाख चाहिए। और ये इसमें जो मैं नॉर्वे वेयर हाउस बोलता हूँ उसमें 10 लाख चाहिए। और दोनों देश में सेम ही है जाने के लिए। और एक सबमरिया है, सबमरिया करके, उसमें पगार ज़्यादा नहीं है, बस जाने के लिए 5 लाख है। और वहाँ कोई भी आप यूरोप के देश में जाएगा तो 3-4 मत 5 मत के बाद आप बीवी और बच्चे को बुलवा सकते हैं। बीवी जाएगी तो पतिदेव, और बच्चे को तिड़वा सकते हैं। और तीनों देश में आपको वहाँ 5 साल के बाद आपको हक मिल जाता है, नागरिकता वहाँ की। अब किसी को जाना है तो भाई सब बहुत बढ़िया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। और उसमें कोई वजन मायने नहीं रखता, कोई बोलते हैं। और नॉर्वे में पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं मांगते कोई। और आप कोई भी देश में जाएगा तो आपको वहाँ को बोली तो सीखना ही पड़ेगी। हर जगह पे अंग्रेजी भी नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी होती है तो टूटी फूटी चलती है। तो किसी को जाना है तो भाई अंग्रेजी सीखना है तो भी मेरे को फ़ोन करना। हमारे इधर एक केशव सर करके है, वो भी सिखाते हैं। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, हमारी आलिशान घोड़ी तूफान की माँ बच्चा देने वाली है। और मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कोणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर। और मोबाइल नंबर 9852505399। तो मैं वो बच्चा देने वाली है, तो मैं वो भी थोड़ा आपको बताता हूँ। ये माखी मारने वाला है, माखी और मच्छर का ये पूरा सत्यानाश करते रहते हैं। और ये हमारा फार्म है, एक सामने भी माखी और मच्छर मारने वाला रखा है, इधर भी है, ऑफिस के पास भी है, लेकिन उसमें लाइट बंद है, माखी मच्छर मार रहा है। इधर हमारा महादेव आ गया, देखो ये दौड़ लगा के बहिना हो गया है। देखो ये इसका पसीना निकाल दिया है, सुबह सुबह बढ़िया दौड़ते हैं, सुबह सुबह इसका पसीना निकाल दिया है। और इधर हमारी फार्म की आन बान चान आलिशान खड़ी है, इधर ने आलिशान खड़ी है हमारी। ये बच्चा देने वाली है। आज उसको 10 मंथ और 21 दिन हुआ है पूरा पक्का, क्योंकि 11 मंथ में 3 तारीख को इसको घोड़ा बताया था। वो जो कारू भाई नहीं है, सीतापुर जयेश भाई का घोड़ा पाटीदार है हमारे इधर, उसका घोड़ा ये जो दिलबाग रनिया का बच्चा है, दिलबाग दिलकश, वो बताया हुआ है।
ये 5 कल्याण है और बड़ी हाइट की घोड़ी है। बच्चा भी बढ़िया देगा, बच्चा देगी या बच्ची देगी वो तो किस्मत के पे है। लेकिन ये 2-3 दिन हो सकता है, कितना दिन, परसों से इसमें दूध गिर रहा है ना, इसका दूध परसों से गिर रहा है। इधर भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको, देखो दूध गिर रहा है इसका। परसों से गिरता था तो मैं शाम को भी देखा था, परसों 12-1 बजे तक, उसके बाद तो सो गया। और आज भी मेरे हिसाब से 2 बजे आया था मैं, 2 बजे तक नाइट में जागा था, उसके बाद तो सो गया कि भाई बच्चा देने वाली है तो देगी। देखो ये दूध गिर रहा है इसका। तो बढ़िया घोड़ी है और नाम से आलिशान। बाप का नाम है सिकंदर और डायरअप आलिशान घोड़ा का था। और देखो ये चारों पैर में इसके, ये नहीं इसमें नहीं, इसको 2 पैर में पदम है आगे वाला। ये ना तूफान को हमारे चारों पैर में है। देखो ये पदम है। ये कोई बोलते हैं ना पदम क्या आता है, तो ये जो कृष्ण भगवान को पदम था ना, हाथ, कपार और पैर में तीनों पदम भगवान का विंधेगा ना तब उसका मौत होता। ये पदम है हमारी आलिशान का। तो ऐसा है भाई साहब, पूरी 5 कल्याण है, देवमणि है और उसको कोई तकलीफ ना होगा ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप भी करना, क्योंकि डिलीवरी देना वो कोई बस की बात नहीं, छोटी मोटी नहीं है, तो माँ दे सकती है, बाकी कोई आदमी को देना पड़ेगा ना। तो मैं एक बार एक हमारे रिश्तेदार की लड़की को पूछा था कि भाई कितनी तकलीफ होती है डिलीवरी आती है, तो उसने बोला जो हॉस्पिटल में आप होते हैं और आपको बच्चा आता है ना, तो आप बिना कपड़े बाजार में निकल जाएगा ही के, इतनी तकलीफ रहती है। लेकिन वो तो माँ और लड़की सहन करती है कि ये तो यही माँ है कि माँ सहन कर सकती है और डिलीवरी की इतनी तकलीफ होती है। तो मैं लड़की को बोला इतनी बड़ी तकलीफ होती है, तो हाँ आपको जो बच्चा आएगा ना आदमी को तो वो तो बिना कपड़े गांव में निकल जाएगा घूमने के लिए कि मेरे को बच्चा आया है, बच्चा इतना दर्द होता है। मैं बोला ठीक है। वो बहुत बढ़िया तेज से बोलती है, बस बस बस। तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ माँ और बच्चे बढ़िया तरीके से जन्म लिए और स्वस्थ रहिए, और हमारे तूफान जैसा आएगा, 5 कल्याण आए, जो भी आए, बाकी तो किस्मत की बात है। वो तो हमारा जैसा धर्मादा और हमारा काम और हमारी श्रद्धा उसके पर आता है, और हमारी सेवा उसके पर आता है, हमारे पर तो नहीं आता। और भाई साहब किसी को नॉर्वे जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर और भी बोल देता हूँ, आगे बोल दिया है, 9822505389। और नाम है राम भाई सिसोदिया, गाय वाला और घोड़ा वाला। तो ऐसा है भाई साहब, आप किसी को आगे ये भेजना, वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कोई गरीब का काम होगा। हमारे कोई पैसा खाने की ज़रूरत नहीं, उसमें हमारे को कोई 10 लाख नहीं मिलता। एक बंदा भेजता हूँ तब मेरे को 50,000 ही मिलता है। तो दूसरा ये हमारी ऑफिस से, इधर ये हमारी ऑफिस से, किसान की ऐसी ऑफिस है। ये ऑफिस बंद नहीं होती। ये जो आप सिटी में बोलते हैं ना पैसा खा जाते हैं, वो कर जाते हैं, उसके तो वहाँ भाड़ा पे ऑफिस होती है, किराए पे 2-3 हज़ार 5 हज़ार में, और 10-15-20 हज़ार लाख का सामान होता है। इधर ये 1-2 लाख की ऐसी वैसी कुछ नहीं है, सोफा बोफा नहीं है। लेकिन ये ऑफिस भाग नहीं सकती, ये बंद नहीं होगी, क्योंकि इधर हमारे करोड़ा का घोड़ा है और करोड़ों की ज़मीन है। तो जो भागने वाला होता है ना, ये काम नहीं करता। और इधर सीसी कैमरा भी, हम झूठ नहीं बोलते कि झूठ करते ही नहीं है। तो ऐसा है भाई साहब, जय माता दी।